Start the prayer. 2 hours later. इसी के साथ हम अपना असेंबली यहीं पे खत्म। ओके बच्चों, अब हमारे आदरणीय प्रिंसिपल सर 2 शब्द कहेंगे आपके लिए। हेलो दोस्तों, तो हम आ चुके हैं नए वीडियो के साथ। तो अब आप सोचेंगे कि हम तो यार मैं ही हूँ अकेले, हम बोलने से थोड़ा अपना अपना सा लगता है, तो थोड़ी हो गई बकवास की बातें। तो अब चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो आज मैं बात करूंगी केवियंस के ऊपर, शुरू से लेके अंत तक की कहानी। और वीडियो थोड़ी लंबी भी हो जाए तो इसका मैं पार्ट 2 बना दूंगी, ताकि आप लोगों को ज़्यादा लंबा वीडियो देखना ना पड़े। तो ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा और इसके बाद सेकेंड पार्ट जल्द ही आ जाएगा। और जो केवी से है ना, नीचे कमेंट करो #केवियंस। सबको पता चलना चाहिए यार कि दुनिया के हर कोने में एक केवियन रहता है। तो इसीलिए जल्दी से कमेंट करके अटेंडेंस लगाओ। तो फिर शुरू करते हैं शुरू से। और ये होता है ना मॉर्निंग स्कूल। और सच बताओ तो भाई सुबह गांड पड़ती थी सुबह उठने में, इतनी सुबह उठना पड़ता था। और विंटर सीजन में तो पूछो ही मत। और रोज सुबह होता था मेरे घर में कलेश। किसकी वजह से? मैं हूं ना। रोज सुबह उठने में मुझे मौत आती थी, क्योंकि मेरी जो नींद है वो मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है। तो पापा को आता था गुस्सा कि हर रोज क्या नाटक लगा के रखा रहता है इन लोगों का, कि सुबह नहीं उठना ये वो। और मैं ठहरी ढीठ, उठूंगी वो काम जरूर करूंगी पर बहुत देर से। मुझे हर जगह सोना रहता था, बिस्तर में, नीचे उतर के, फिर इधर उधर, ताकि जब तक देर ना हो जाए। हर रोज मेरा लेट होता ही था। मतलब एक गाड़ी किया जाता है ताकि स्कूल जाने के लिए, क्योंकि पापा को काम पे जाना रहता था, तो उसमें मेरा हर रोज लेट होता था। तो मुझे अभी भी याद है, क्लास 7 में गाड़ी से जाती थी मैं। और एक दिन भी मैं उस गाड़ी से नहीं गई। हर रोज मुझे पापा ही छोड़ने जाते थे। पैसे मैंने पूरे दिए, पर मैं सिर्फ आते टाइम ही आती थी, क्योंकि मैं ठहरी ढीठ और मुझे नींद है सबसे ज्यादा प्यारी। तो अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ेगा। और हर रोज सुबह मैंने डांट सुना इस चीज के लिए, हर सुबह। फिर मैं पहुंचती हूँ स्कूल और वहां से शुरू होता है असली स्ट्रगल। जी हाँ, असली वाला स्ट्रगल। अगर तुम बहुत ज्यादा लेट हो गए हो तो तुम्हें गेट के बाहर से बोल दिया जाएगा, चल निकल, कोई जरूरत नहीं यहाँ पे तेरी। और थोड़े लेट हुए तो बैग रख के ग्राउंड पे तुम जा सकते हो प्रेयर के लिए। और उससे कम लेट हुए हो तो तुम्हें कूली की तरह बैग कंधे पे लेके खड़े रहना पड़ेगा घंटों तक। अपनी कुंडली बनवानी पड़ेगी, तुम कहाँ से आते हो, क्यों लेट हुआ। और फिर अगर उससे थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया तो तुम्हें बैग लेके खड़े रहना पड़ेगा। और फिर तुमसे करवाया जाएगा संसार का थोड़ा काम। पत्ते चुनने पड़ेंगे तुम्हें, और वो भी सबके सामने। सब तुम्हें देखेंगे। बहुत लोग तो करते भी नहीं थे, पर कुछ लोग को करना पड़ता था। पत्ते चुनवाए जाएंगे तुमसे। और फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से अगर तुम बैग लेके क्लास तक पहुंचे तो सब तुम्हें इस तरह से देखेंगे जैसे कि तुमने किसी की किडनी मांग ली हो क्लास में ढुकने से पहले। मतलब ऐसे तुम्हें देखेंगे कि क्या ही बताया जाए। और टीचर से लेक्चर सुनना पड़ेगा, सो अलग। इतना स्ट्रगल किया जाता था क्लास में जाने से पहले। और फिर असेंबली। आज भी सोच के ना दिमाग में बुरे सपने आते हैं असेंबली का नाम सुन के। मतलब इतनी पंचायत रहती है भाई इनको, इतनी ज्यादा। और जो केवी में पढ़े ना मेरे दोस्त और जितने भी केवियंस है, समझ पाएंगे ये दुख। मतलब तुम्हें खड़ा करवाया जाएगा धूप में, बच्चों को पेड़ के नीचे खड़ा करवाया जाएगा। और टीचर्स भी खड़े रहेंगे कहाँ पे? पेड़ के नीचे। और हम यहाँ धूप में मरते रहेंगे। और पीछे पीछे बहुत लोग पट से हेड शॉट की तरह गिरते रहेंगे। भाई हम कमजोर दिखते हैं, पर आज तक मुझे इस बात का गर्व है कि मैं असेंबली में कभी गिरी नहीं। बहुत लोग तो गिरते थे। हमने कितनी बार दोस्तों में प्लान भी बनाया, चल चल गिरते हैं, पहले तू गिर, पहले मैं गिरती हूँ, या फिर तू गिर। पर ये कभी पूरा नहीं हो पाया। हाँ, तो इन सबको साइड रखते हुए असेंबली तो चलता रहेगा। जितनी दुनिया की बकवास है वो होगा, थॉट ऑफ द डे, गाना वगैरह सब कुछ। और इतने में भी अगर तुम्हारी मौत नहीं आई, तुम तब तक जिंदा बच गए, तो फिर आएंगे प्रिंसिपल। वो सुनाएंगे तुम्हें अलग से एक कहानी। और हमें बताया भी क्या जाता था, अगर तुम बेहोश, तुम्हें चक्कर आ रहा है या फिर तुम्हें अजीब सा लग रहा है, तो तुम जूते के अंदर उंगलियां ऐसे ऐसे करो, ताकि तुम बेहोश नहीं हो गए या तुम्हें चक्कर नहीं आएंगे। क्या बात है ये? इससे अच्छा हमें क्लास में जाने दे दिया जा सकता है? नहीं, जूते में उंगलियां ऐसे ऐसे करो, बेहोश नहीं होंगे। क्या बात है ये? रुमाल से तुम खुद को पोंछ भी नहीं सकते या फिर मुंह पे रख भी नहीं सकते। नहीं, तुम्हें स्कूल से कूली बन के ही निकलना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम धूप में मर भी जाओ, नहीं,
फिर ये सब खत्म होने के बाद सब कुछ खत्म होता है, अब तुम्हारी होगी चेकिंग। शू से लेके नेल से लेके हेयर सब कुछ। और लड़कियों के लिए तो इतने ज्यादा चोंचले होते थे, ओ मतलब क्या है ये। चलो बाल बांधना है, चलो ये तो ठीक है, पर 2 क्लिप से ज्यादा नहीं लगवा सकते। ये कहाँ का फालतू सा नियम है भाई, किसने बना दिया ऐसा। मेरे बाल बहुत ज्यादा सिल्की है तो 2 क्लिप मेरा होता ही नहीं था कभी भी, पर फिर भी मुझे लगाने पड़ते थे कुछ भी करके, क्योंकि उससे ज्यादा नहीं लगा सकते। और भी बहुत सारे बेकार के रूल्स है जो कि बता के फायदा तो है नहीं। तो छोड़ो, इन सबको झेलने के बाद हम जाते थे क्लास में, थोड़ी देर बैठना हुआ नहीं शांति से, फिर आ जाते थे वो मॉनिटर के चौधे। टीचर का फेवरेट बनना है, हेड डाउन कर लो, हेड डाउन कर लो, सब कोई चुपचाप बैठो, टीचर आ जाएगा। अरे भाई टीचर आएगा उसको अपना काम करने देना भाई, नहीं सब काम इसको ही करना है। हेड डाउन करो वरना नाम लिख लूंगे, बात करोगे तो नाम लिख लूंगे, ज्यादा जोर से सांस ले लिया तो नाम लिख दूंगी। क्यों, क्या बकचोदी है भाई ये। ऐसा लगता था कि जेल में आ गए हम, थोड़ा शांति से सांस तो लेने दे, वहां धूप में मरवा के आए हम, बैठने दे थोड़ा। नहीं, हर ऊपर से हर चीज का सॉल्यूशन हेड डाउन। किसने बना दिया ये, हर चीज में हेड डाउन कर लो, हेड डाउन कर लो। अरे नहीं होता है भाई हेड डाउन, गुस्सा आता है मुझे। लोग बोलते हैं, टीचर्स बोलते थे कि शांति मिलती है हेड डाउन करके, नहीं मुझे तो गुस्सा आता था और भी ज्यादा। फिर ये मॉनिटर के चौधे तुमसे जबरदस्ती तुम्हारा हेड डाउन करवा के ही रहेंगे, टीचर आ जाएगा, टीचर आ जाएगा। और फिर आएगा क्लास टीचर, अटेंडेंस शुरू हो गई, और फिर ये मॉनिटर, सर इसने ना मेरे साथ ये किया, सर इसने हेड डाउन नहीं किया, सर इसने 2 बार से ज्यादा सांस लिया। ऐसा लगता है ना सास और ननद की चुगली चल रही है, इसके बेटे ने कुछ गलत किया और आके ये सब बता रही है। हर चीज बोलना रहता है भाई इनको, हर चीज। भाई रहना तो तुझे हमारे साथ में, ये नहीं दिख रहा है तुझे, रहना तो तुझे पूरे दिन हमारे साथ में पड़ेगा, और चाटना है तुझे उन लोगों। क्यों इतनी वफादारी करके क्या मिलता है भाई तुम लोगों को, बस वो एक बैच, क्या उखाड़ लिया बैच लगा के, कुछ भी नहीं। और एक तरफ चल रहा है टीचर का अटेंडेंस, और एक तरफ चल रहा है किस दूसरों को उंगली करना, और एक तरफ चल रहा है होमवर्क पूरा करना, जो फिर घर पे कोई नहीं कर रहा था, सबने गाड़ घिसाई की है घर पे, तो यहाँ पे आके होमवर्क करना है, हाँ फर्स्ट पीरियड पे। तो फिर अटेंडेंस चलता है और फिर क्लास शुरू होता है, जो कि करने का मन तो रहता है नहीं किसी का, क्योंकि वहाँ धूप में मरवा के आए हम, ठीक है ना। तुम लोग तो खड़े थे पेड़ के नीचे, मर तो हम रहते धूप में, फिर भी क्लास तो शुरू हो जाएगी, फिर वो झेलो किसी तरह। और तुम जैसे ही फर्स्ट पीरियड खत्म हो तुम सोचोगे कि बाहर जाओ, लेकिन नहीं, दूसरा खिड़की से झांक रहा होता है कि कब ये निकले और कब मैं आ जाऊँ। थोड़ा सा चैन से सांस भी नहीं लेने दोगे क्या, सोचते थोड़ा बाहर निकले, हवा खाए बाहर की, नहीं। अब फिर वो आ जाएगा, फिर सेकेंड पीरियड शुरू, इसी तरह चलता रहेगा, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड। उसके बाद आएगा टिफिन, जो कि हमारा बहुत पहले ही खत्म हो चुका रहता है, हाँ फर्स्ट पीरियड में, या फिर उससे पहले, या फिर फर्स्ट पीरियड के बाद ही हमारा टिफिन खत्म हो चुका रहता है, क्योंकि टिफिन में तो हमें इधर उधर घूमना है ना, क्योंकि पूरे दिन तो हमें मिलता है नहीं। स्कूल घूमने तो जाते हैं हम लोग, समझे ना, हर कोई घूमने जाता है, समझे ना। हाँ, और एक अटेंडेंस की भूख के लिए, जो कि मेरा कभी पूरा हुआ ही नहीं। मेरी 12 साल की जिंदगी में मेरा अटेंडेंस कभी पूरा हुआ ही नहीं। तो घूमना रहता है हमें, और उसके पहले टिफिन तो खत्म करना ही रहता है, और इसको इधर उधर उंगली करना है, क्रश को देखना है, और ये बहुत किसी को ताड़ना रहता है। तो सबने किया है, कोई बोलना मत कि हाँ ये करने जाती थी स्कूल में, सभी करते हैं, समझे ना। तुमने भी किया हो तो कमेंट जरूर कर देना। हाँ, तो लंच टाइम होता है आधे घंटे के लिए, और टीचर्स ऐसा बना देते हैं जैसे कि 2 घंटे की हमें मूवी दिखाई जा रही है। क्यों, लंच टाइम पे क्या कर रहे थे, लंच टाइम पे पानी क्यों नहीं भरा, टॉयलेट क्यों नहीं गए, इधर क्यों नहीं गए, उधर। अरे भाई आधा घंटा तो होता है, कितना कुछ करे इंसान। एक तो हमारा बेल बजा, टिफिन हो गया, उसमें हमें क्लास से वो हाथ धोने तक जाने में लग गए 15 मिनट। अब इधर उधर दोस्त मिल गए बात करने में तो और भी ज़्यादा देर। अब उधर से आओ, फिर बात करो, फिर ग्राउंड में जाके देखना रहता है ना कि किसका किसके साथ चक्कर चल रहा है, कौन किसके साथ चल रहा है। अभी नहीं, ये भी देखने को नसीब नहीं होगा, फिर भी हम देखना तो है ही। अब भाई करंट अफेयर की तरह होता है ना ये सब भी तो जानना है ना। फिर उसके बाद देखना है कौन किसके साथ चल रहा है, किसका कौन क्रश है, अभी किसका किससे ब्रेकअप हो गया, ताकि अपना भी कुछ जुगाड़ हो पाए। तो समझ सकते हो ना तुम लोग। और फिर उसके बाद पानी भरना, टॉयलेट जाना, मतलब पूरे स्कूल का चक्कर भी तो लगाना रहता है। और इसी में तुम लोग चाहते हो कि मैं पानी भी भर लूँ, मैं वॉशरूम में चल जाऊँ, मैं अपने दोस्त से जो किताब लेना वो भी ले लूँ, और दोस्त को जो बोतल देना वो भी दे दूँ। कैसे पॉसिबल है ये आधे घंटे में सब कुछ।
भाई 2 घंटे की मूवी थोड़ी दिखा रहे हो, या फिर 2 मिनट की मैगी तो बनती भी नहीं है। जो कहा जाता है मैगी तो 2 मिनट में बनती भी नहीं है, इसको पैकेट फाड़ने में हो जाता है 2 मिनट। तो कैसे सोच सकते हो कि आधे घंटे में हम लोग इतना कुछ कर सकते हैं? नहीं, मल्टीटास्किंग नहीं है हम लोग। और पूरे टिफिन में, इसके टिफिन में उसका हाथ है, इसके टिफिन में उसका हाथ है, ये सब कंप्लीट करके रखते रखते देखते थे बेल बज गया। तो ना ही हमें पानी भरने का मौका मिला और ना ही वॉशरूम जाने का। तो ये सब काम तो होने से रहा, तो ये सब हम कब करेंगे? हाँ, टिफिन के बाद। वो टाइम कब काम आएगा? तो ये सब तो करते करते बच गया, बेल आ गया टीचर। और टिफिन के बाद होता था मैथ्स का पीरियड, दिमाग का झोपड़ा करने वाला। मुझे आज तक कभी पसंद आया ही नहीं। पिछले जन्म की दुश्मनी है मेरी मैथ्स से, जो कि इस जन्म तक चले जा रही है, ना ही वो खत्म होने से भी रही। हम बुरे स्टूडेंट नहीं थे, पर अच्छे नहीं थे कि हमें मैथ्स अच्छा लगे और मैथ्स हमारा फेवरेट सब्जेक्ट हो। तो मैम पढ़ाती थी, हमें समझ तो आने से रहा, और दोबारा पूछने का फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि हम ऐसा सोचते थे कि जो चीज़ एक बार में समझ नहीं है दूसरी बार में कैसे समझ आ जाएगी। तो मैम उधर कर रही है अपना काम, हम कर रहे हैं अपने इधर काम। सोचते थे कि बस किसी भी तरह बेल बज जाए और ये पीरियड ख़त्म हो। वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा खुशी का पल होता था, मैथ्स का पीरियड ख़त्म होना। तो इसी तरह चलते चलते एक के बाद एक पीरियड आता रहता है और हम छुट्टी की तरफ बढ़ते चलते हैं। और इसी के बीच में अगर गेम्स का पीरियड आ गया तो फिर बहुत खुशी की बात है, बधाई हो बधाई हो। पर अगर उसी के बीच में मैथ्स का कोई टीचर आ जाए या फिर दूसरे सब्जेक्ट का टीचर आ जाए कि नहीं, आज तुम्हारा गेम्स नहीं होगा, आज मैं पढ़ाऊंगा। क्यों भाई? इतनी सी तो खुशी मिलती है स्कूल आने पे, है ना? इतनी सी खुशी मिलती है। जिस दिन गेम्स पीरियड होता था ना, उस दिन हम लोग एक्स्ट्रा खुश होकर स्कूल जाते थे कि भाई आज छुट्टी कर लेते हैं, कल स्कूल जाएंगे, क्योंकि कल है गेम्स पीरियड। उसमें भी तुम लोग हक दोगे, पूरा हक दोगे आके। नहीं, पूरे साल तो पढ़ा नहीं पाए तुम लोग, एक दिन में ऐसा क्या उखाड़ लोगे जो तुम लोग एक दिन में पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दोगे? नहीं, आज हम लेंगे एक्स्ट्रा क्लास, गेम्स पीरियड आपका कैंसिल हो चुका है। क्यों भाई? पूछा हमसे, हम लोगों से पूछा कैंसिल करने से पहले, भाई बाहर तो हमें जाना था, खेलना तो हमें था ना, वो खुशी तो हमारी थी, हमसे पूछा नहीं? खुद ही डिसाइड कर लो सब, बस डिसाइड करके बता देना कि हाँ कैंसिल हो गया, बस मरो, क्लास में बैठ के सड़ो अब, बस। नहीं, बस हाँ, या हेड डाउन करके मर जाओ, मरो हेड डाउन करके तुम लोग। एक तो खुशी मिलती है, वो भी छीन लेते हो तुम लोग। अब मन ही मन गाली देते देते किसी तरह वो पीरियड भी खत्म होता है। सोचते थोड़ा बाहर निकले, पर नहीं, बाहर से झांक रहा होता है दूसरा टीचर, फिर वो आ जाता है, फिर इसी तरह चलता रहता है। और इसी के बीच अगर तुम्हारी थोड़ी तबीयत खराब हो गई, सिर में दर्द, बुखार या कुछ भी, सबकी दवा एक है, पैरासीटामोल।